जॉन प्रिया में तकरार, बिपाशा करण का इकरार, मलाइका अरबाज में दरार, बी टाउन की लव मिस्ट्री। मनीष, खबर ये है कि बॉलीवुड के बिगेस्ट खान सलमान और शाहरुख आने वाले हैं एक साथ एक जगह एक शो में। आराधना आराधना आराधना, क्या? वो सलमान खान का रियलिटी शो था जहां सलमान और शाहरुख खान एक साथ आकर चले भी गए। इट्स ओवर। मनीष, मुझे पता था कि तुम्हारा दिमाग सलमान खान के रियलिटी शो तक ही रहने वाला है, लेकिन मेरे दोस्त, मैं पास की नहीं फ्यूचर की बात कर रही हूँ। यू नो फ्यूचर। मतलब शाहरुख और सलमान दोबारा एक साथ दिखेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर। Which show is this? When did this happen? Is it a promotion? How did this happen? Which channel is it on? नहीं, तुम 2-3 सवाल और पूछ लो। तो Anyway, सलमान SRK की ये जबरदस्त खबर मैं तुम्हें जल्द ही डिटेल में दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम नहीं, उससे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक और बड़ी खबर। क्या बात है मनीष, मतलब तुम्हारे पास भी कोई बड़ी खबर है? Not bad, unimpressed। तो तुमने क्या मुझे कोई ऐरा गहरा समझ रखा है? कोई शक? तुम्हारा ये शक मैं जल्दी से दूर कर दूंगा जब मैं तुम्हें जॉन और उनकी वाइफ की स्टोरी दिखाऊंगा। मतलब कुछ भी है मनीष। जॉन तो प्रिया के बारे में कभी बात नहीं करते, तो तुम कौन सी बड़ी खबर लाए हो? आराधना, खबर ये है। हाँ? खबर ये है। क्या है? तुम देख ही लो क्या खबर है। Planet Bollywood. बॉलीवुड की ये प्रेम कहानी है मुश्किल। इस लड़के और लड़की की प्रेम कहानी में है हजारों मुश्किलें। जी हाँ, जॉन अब्राहम और प्रिया रुंचाल की शादी के बाद से इनकी लव लाइफ में चल रही मुश्किलों की खबर ही आती रही हैं। वैसे जॉन और प्रिया के प्यार को लेकर उठने वाले इन सवालों के लिए कहीं न कहीं ये लव बर्ड्स ही जिम्मेदार हैं। आखिर जब भी इन दोनों से उनके लव लाइफ पर सवाल किया गया है, तो उस पर जवाब देने के बजाय मीडिया को इनका गुस्सा ही देखने के लिए मिला है। और कल एक इवेंट पर फिर से यही हुआ। जॉन अब्राहम से जैसे ही हमारी रिपोर्टर ने प्रिया का नाम मेंशन करते हुए एक सवाल पूछा, जॉन इस सवाल को इस अंदाज में टाल गए। Considering you are one of the most fittest actor and you believe in fitness so much, so do you inspire your family members to stay fit, and especially your wife Priya? I inspire my family members to stay fit. Thank you. एक बार फिर देखिए कैसे लगभग आधे घंटे से जॉन डिफरेंट इश्यूज पर मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रिया के नाम का सवाल पूछा गया, जॉन ने पूरे क्वेश्चन का आंसर दिए बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। Considering you are one of the most fittest actor and you believe in fitness so much, so do you inspire your family members to stay fit, and especially your wife Priya? I inspire my family members to stay fit. Thank you. वेल, जॉन का ये रिएक्शन ना कहते हुए भी उनकी पर्सनल लाइफ की बहुत बड़ी सच्चाई कह जाता है। जॉन अब्राहम को खुलकर खुद सामने से प्रिया को लेकर बातें करनी चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वो अपने रिश्ते को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दे सकते हैं। लेकिन जॉन फिलहाल ऐसा करने के मूड में नहीं है, और यही वजह है कि जॉन और प्रिया के रिश्ते के प्रेम कहानी में चल रही मुश्किलों की चर्चा हो रही है। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। मनीष, ये तुम क्या कर रहे हो? यार, can you stop being inquisitive? मनीष, प्लीज टेल मी। नो, बताओ ना क्या कर रहे हो तुम? यार, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को थैंक्स मैसेज भेज रहा हूँ ना यार। ओह हाँ, आज तो तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मनीष। थैंक यू आराधना, शुक्र है कि तुम्हें मेरे अगले बर्थडे से पहले ये बर्थडे याद आ गया। वैसे तुम्हारे बर्थडे और मैसेज से मुझे एक इंटरेस्टिंग न्यूज याद आ गई है। कौन सी न्यूज? वेल, तुम्हें पता है कि बिपाशा बासु के बर्थडे पर करण सिंह ग्रोवर ने पब्लिकली कर दिया है अपने प्यार का इजहार। ओह,
Really? Yeah. लेकिन तुम्हें मेरे मैसेज से ये खबर कैसे याद आ गया? ओहो मनीष, सोशल नेटवर्किंग साइट पर मैसेज करके इजहार कराना, इसीलिए। ओ तो ऐसे बोलो ना। ऐसा ही तो बोल रही हूँ। चलो स्टोरी देखो। अरे बॉय, मेरा गिफ्ट का है। मेरा गिफ्ट? मेरा Planet Bollywood. हॉट एंड सेक्सी बिपाशा बासु का आज है बर्थडे। और इस बर्थडे पर मिल गया है उन्हें स्पेशल सा गिफ्ट। जी हाँ, ये गिफ्ट है बिपाशा के लिए बेहद ही खास। उनके स्पेशल फ्रेंड करण सिंह ग्रोवर ने रख दिए हैं अपने प्यार भरे जज्बात। जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों बिपाशा करण सिंह ग्रोवर के साथ वेकेशन मना रही हैं, जिसकी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। और बिपाशा का ये बर्थडे खास बना दिया रूमर्ड बॉयफ्रेंड करण सिंह ग्रोवर ने, जिन्होंने बिप्स के लिए कुछ यूं लिखते हुए बना दिया ये बर्थडे स्पेशल। Happy birthday, Bipasha. Thank you for making every moment so beautiful and special. Happy birthday to the most gorgeous woman in the world. May the universe bless you with a gazillion times more love and light than you spread in everyone else's life. You are an angel. God bless you. Happy birthday. और बिपाशा के लिए इस बर्थडे पर स्पेशल केक भी ऑर्डर किया गया, जिसकी पिक बिपाशा ने शेयर की। वैसे बिपाशा का ये बर्थडे बिप्स और करण के फैंस के लिए खास हो गया, क्योंकि ये पहली बार है जब करण ने खुद बिपाशा के लिए अपने स्पेशल लव का इस तरह से किया खुलेआम इजहार, क्योंकि इसके पहले ये दोनों अपने इस अफेयर पर बोलने से बचते दिखते थे। सबसे पहली बात है, हम सब दोस्त हैं। The fact that we look good together, and there are a lot of people liking our campaign. चलिए, देर से ही सही, लेकिन करण का ये इजहार बिपाशा के लिए उनके बर्थडे का सबसे स्पेशल गिफ्ट जरूर साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या हुआ आराधना, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? इज एवरीथिंग ओके? यार आई एम फाइन, लेकिन बॉलीवुड का एक कपल है आजकल जो फाइन नहीं है। तुम किसकी बात कर रही हो? आई एम टॉकिंग अबाउट मलाइका अरोरा खान एंड अरबाज खान। लेकिन उनके बीच तो सब कुछ ठीक हो गया था ना? हाँ, लेकिन कल जिस तरह मलाइका ने मीडिया के सवालों को इग्नोर किया, उसके बाद से रूमर्स फिर से उड़ने लगी है। क्या बात कर रही हो? Really? What are these rumors? It's all there, my friend. There? It's quite sad. Planet Bollywood. मलाइका अरोरा खान पहुंची एक इवेंट पर। इस इवेंट पर पहुंचते ही, गाड़ी से उतरते ही मलाइका ने किया शटरबग्स के लिए पोज, वो भी काफी देर तक। लेकिन शटरबग्स के लिए डिफरेंट पोजेस देने वाली मलाइका इस पूरे इवेंट में करती दिखी मीडिया को अवॉइड। मलाइका की ये सारी भागदौड़ थी 2 सवालों से बचने के लिए। पहला सवाल था उनके प्यारे ब्रदर इन लॉ सलमान खान और उनकी सबसे करीबी दोस्त उलिया वंतूर से जुड़ा। दरअसल मलाइका को डर था कि कहीं यहाँ मीडिया उनसे सलमान और उलिया वंतूर के बारे में कोई सवाल न पूछ ले। आफ्टर ऑल, जिस तरह सलमान के बर्थडे को उलिया ने पूरे खान खानदान के साथ मिलकर सेलिब्रेट किया, उसके बाद सलमान की प्यारी भाभी से सवाल पूछना तो बनता ही था। मलाइका की इस भाग दौड़ का दूसरा रीजन था अरबाज खान और उनके रिश्ते में आई प्रॉब्लम की खबरें। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि मलाइका और अरबाज के बीच नहीं है ऑल इज वेल। और इसीलिए मलाइका और अरबाज जिस शो को साथ में होस्ट करने जा रहे थे, उस शो में कुछ समय से सिर्फ अरबाज ही नजर आ रहे हैं। अब ऐसे रूमर्स के बीच अगर मलाइका कहीं पब्लिक अपीयरेंस देती हैं, तो उनसे ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। लेकिन शायद मलाइका मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं है, तभी पूरे इवेंट में वो मीडिया से भागती दिखी। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। आराधना, हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं एक टैटू करवा लूं।
क्यों मनीष, तुम क्या रणबीर कपूर हो? यार आराधना, हाँ। मजाक उड़ा रही हो तो ठीक, तो मजाक उड़ाओ, यूज द राइट एग्जांपल्स। अब रणबीर कपूर का कहाँ कोई टैटू है? मनीष मुझे पता था मेरी जितनी एक्सक्लूसिव न्यूज़ तुम्हारे पास कहाँ होती है। एनीवे, मैंने रणबीर कपूर का नाम इसीलिए लिया क्योंकि ही इज आल्सो प्लानिंग टू गेट अ टैटू डन। सो ही इज गेटिंग अ टैटू? यस। कब कहाँ? Whose name is he getting tattooed? तुम्हें जानना है ना? Of course जानना है यार। ठीक है, तो मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बताऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। यार तुम भी ना ओके ठीक है, जल्दी से ब्रेक ले लो। तुम किसका नाम का टैटू बना रहे हो? मैं नहीं बताऊंगा। मनीष बता दो, वैसे मुझे पता है। Planet Bollywood. हेलो एंड वेलकम बैक। आराधना, तुम ब्रेक से पहले मुझे बताने वाली थी रणबीर कपूर के टैटू के बारे में। वो किसका नाम टैटू करवाने वाले? वेयर इज ही गेटिंग दिस टैटू डन? एंड ऑफ कोर्स आई हैव टू से कि उसकी और मेरी सोच काफी मिलती जुलती है ना। मनीष माय फ्रेंड, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि रणबीर कपूर जिसके नाम का टैटू करवाने जा रहे हैं उसके बारे में तुम सोच ही नहीं सकते, मतलब सोच ही नहीं सकते। ओह, चैलेंज। ओके, लेट मी गेस। Okay. कटरीना। ऋषि जी। नो। नीतू मैम। नो। ओह, वो अपने खुद का नाम टैटू करवाने वाले। मनीष, इट्स ओके यार, ज्यादा दिमाग पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है। स्टोरी देखो, ऐसी थोड़ा कमी है तुम्हारे पास दिमाग की। ओह सॉरी, आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं। Planet Bollywood. टैटू के नाम से दूर रहने वाले रणबीर कपूर का बदल गया है मन। रणबीर कपूर बनवा सकते हैं एक खास शख्स के नाम का टैटू। आप सोच रहे होंगे ये खास शख्स कोई और नहीं बल्कि है कटरीना कैफ, लेकिन आप गलत हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि रूमर्ड गर्लफ्रेंड कैट नहीं तो जरूर पापा ऋषि कपूर या मामा नीतू कपूर के नाम का टैटू तो करवाएंगे ही जूनियर आरके। लेकिन जनाब, एक बार फिर आपका गेस पूरी तरह से गलत है क्योंकि ये खास शख्स हैं कोई और। सोच में पड़ गए ना आप? तो चलिए आपकी परेशानी दूर किए देते हैं और बताते हैं रणबीर कपूर किसके नाम का टैटू करवाना चाहते हैं। तो आंसर है चार्ली चैपलिन। जी हाँ, चार्ली चैपलिन ही वो खास शख्स हैं जिनके नाम का टैटू करवा सकते हैं रणबीर। वैसे तो रणबीर को है टैटू बनवाने से परहेज, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने अगर कोई टैटू बनवाया तो वो होगा चार्ली चैपलिन के नाम। रणबीर ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि I was contemplating on getting it, but whoever I spoke to dissuaded me. It was an outliner of Chaplin, like a small tiny one. That's it. But let's see, never say never. रणबीर्स फैसिनेशन विद चार्ली इज नॉट न्यू। रणबीर ने अजब प्रेम की गजब कहानी और बर्फी में चार्ली चैपलिन की आइकॉनिक स्टाइल एंड मैनरिज्म्स को किया था फॉलो। वेल, अब देखना ये होगा कि रणबीर के इस टैटू वाले स्टेटमेंट पर उनकी अलेज्ड गर्लफ्रेंड कैट क्या कहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। हे आराधना, तुम्हें गिरीश कुमार तोरानी याद है? गिरीश कुमार तोरानी, ओ वेट, वही जो रमैया वास्तव्य में थे, वही ना? हाँ, वही गिरीश कुमार। अब तुम्हें पता है कि उनकी दूसरी फिल्म बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। अच्छा, कौन सी फिल्म? लवशुदा। वाह मनीष, ये फिल्म तो नाम से ही काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। कुछ और बताओ ना इस फिल्म के बारे में। बस इतनी सी बात। मैं तो तुम्हें इस फिल्म का पूरा ट्रेलर ही दिखा देता हूँ। ट्रेलर स्वीट, चेक इट आउट। लवशुदा। शादीशुदा। Planet Bollywood. प्रोड्यूसर कुमार एस तोरानी के बेटे गिरीश कुमार, जिन्हें आपने 2 सालों पहले देखा था इन रोमांटिक कॉमेडी रमैया वास्तवैया, वो अब अपनी दूसरी मूवी लवशुदा के साथ आने वाले हैं, जिसका ट्रेलर लॉन्च कल हुआ। इसमें उनके साथ 2013 की मिस इंडिया विनर नवनीत हैं और ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है। दिस मूवी इज अबाउट वन नाइट स्टैंड, और जब उनसे पूछा गया कि क्या रियल लाइफ में भी डू दे स्टैंड फॉर इट, तो देखिए क्या जवाब थे उनके। ऐसी बातें बोलने वाली नहीं होती है, बस समझने वाली होती है। But still people are so eager to know that. Eager? You are eager यार। Everyone is eager. Come on. यार मेरी माँ भी बैठी है, राज को राज रहने दो, छोड़ो यार। हम थोड़े शरीफ लोग हैं, लवशुदा हो जाते हैं, फिर कुछ हो तो प्राइवेटली अलग बात है।
शरीफ वन नाइट स्टैंड वाले नहीं है. Well, Girish in a new look and new actress Navneet के साथ this movie looks like a fun ride. अब इसका हाल क्या होगा ये मालूम पड़ेगा when the movie is slated to release. Let's wait and watch. Bureau Report, Zoom, Mumbai. So Manish, it's your birthday today. Happy birthday to Thank you you. so much. तो मैंने सोचा कि as a birthday gift आज show मैं close करूंगी. Oh great, thank you so much. Please go So for it. friends, आज के लिए बस इतना ही. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 only on Zoom. Turn on.